सभा की कार्यवाही 2 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। मैं इस वक्त ठीक संसद भवन के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं कि आज संसद के अंदर संसद पर हमले की बरसी मनाई जा रही थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने सुबह संसद हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो पूरे देश ने उनको नमन किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोपहर में संसद की कार्रवाई के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद पूरे देश में संसद की कार्रवाई आज एक सुर्खियां बन गई। जहां संसद भवन के अंदर दर्शक दीर्घा से 2 लोगों ने कूदकर जहां सांसद बैठे हुए थे वहां तक पहुंचने की कोशिश की, और ठीक उसी समय संसद भवन के बाहर जहां पर परिवहन भवन है वहां पर भी एक लड़का और एक लड़की हाथ में कलर बम लेकर सड़कों पर लहराते हुए दिखे। क्या पूरा मामला था, क्या कुछ रहा, किस तरह की कार्रवाई, इसको लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हुई और संसद भवन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। और बाहर सड़कों पर भी भारी संख्या के अंदर पुलिस पर जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके जवान तैनात कर दिए गए। मेरे साथी वाजिद अली उस वक्त यहीं पर थे, उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं क्या कुछ हुआ अंदर और बाहर दोनों जगह पर। वाजिद, सुबह सब कुछ सही चल रहा था, आज संसद पर हमले की बरसी भी है, जो शहीद हुए थे उनको नमन किया गया, उनको याद किया गया, रूटीन कार्रवाई संसद क्या चल रही थी। लेकिन दोपहर में लगभग 1 बजते जिस तरह की खबर सामने आई, क्या कुछ था वो? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, लगभग 1 बज रहा था। 1 बजे के आसपास जो है अचानक से संसद के अंदर पूरी कार्रवाई चल रही थी। पश्चिम बंगाल के जो सांसद हैं खरगेश मुर्मू, वो अपनी स्पीच दे रहे थे और अचानक से जो है एक शख्स जो है उनके टेबल पर चढ़ता है, चढ़ के जो है हल्ला करता है, नारेबाजी करता है। यहाँ तक कि जो आपने देखा होगा होली के अंदर जो कलरफुल जो बम होते हैं वो वहाँ पे फोड़ता है। उसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। आनन फानन के अंदर कई सांसद समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में जब उसे पकड़ा जाता है, उसे पूछा जाता है तो वो चिल्लाता है ज़ोर ज़ोर से और यही बोलता है कि मैं अपनी शिकायत लेकर आया था, लेकिन मेरी शिकायत नहीं सुनी जा रही है। जिसके बाद जो है पूरे संसद के अंदर जो भी पैरामिलिट्री की फोर्स थी उन्होंने वहाँ की चेकिंग करी। चेकिंग के बाद जो है वहाँ पे एक शख्स और भी उसके साथ आया हुआ था, दोनों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद जो है दोनों अभी अंदर ही हैं और स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं संजीव यादव, वो भी और राजीव रंजन जो है वो भी अंदर पहुंचे हुए हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर आप यहाँ पे किस वजह से आए थे। हालांकि ये जो मामला है काफ़ी गंभीर भी है, सुरक्षा में चूक का पूरा मामला है, क्योंकि संसद भवन की अगर बात करें तो 3 लेयर की जो सुरक्षा होती है संसद भवन की वो होती है, और जब संसद भवन के अंदर कोई भी जाता है तो वो बिना पास के या बिना ID प्रूफ के अंदर नहीं जाता है। अगर बात करें पार्लियामेंट के पटल की, जहाँ पे सारे सांसद बैठे होते हैं, वहाँ पर या तो कोई सांसद ही प्रवेश कर सकता है या फिर कोई ऐसा अधिकारी प्रवेश कर सकता है जिसके पास जो है संसद का कार्ड होता है। तो वो लोग कैसे अंदर घुसे, किस वजह से घुसे? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दर्शक दीर्घा तक पहुंचने के लिए इन लोगों ने किसको माध्यम बनाया, किसके अप्रोच से वो अंदर पार्लियामेंट की कार्रवाई देखने आए। वाजिद, जिस वक्त अंदर ये सब कुछ चल रहा था उसी दौरान संसद भवन के बाहर भी, जहां पर परिवहन विभाग का ऑफिस है, वहां मतलब बाहर रोड पर भी इसी तरह का वाकया देखने को मिला। उसमें क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है? देखिए, उसके अंदर भी वहाँ पे एक महिला थी और महिला के साथ साथ एक युवक भी था। महिला ने पहले वहाँ पे होली वाले जो बम होते हैं उसके अंदर जो कलर होता है पीले कलर को उसने वहाँ पे उछाला, उछालने के बाद उसने नारेबाजी शुरू कर दी। वो कई तरह की नारे लगा रही थी और वो भी यही कह रही थी कि तानाशाही चल रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वो अपनी क्या शिकायत लेकर आई थी इस बारे में भी उससे जो है पूछताछ की जा रही है। हालांकि 2 लोग बाहर थे, 2 अंदर थे, जिसमें एक महिला। कुल मिला के 4 लोग हैं, चारों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे लगातार पूछताछ कर शुरुआती जांच में 4 लोग सामने आए। वाजिद, अंदर के लिए कहा जा रहा है कि इतना हाई प्रोफाइल एरिया है संसद भवन, जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और आज बड़ा एक महत्व का दिन है, जो संसद हमले में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनको भी याद किया जा रहा था। ऐसे में जो तमाम विपक्षी पार्टियां उन्होंने संसद में चूक को लेकर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। आपने एकदम सही कहा, क्योंकि लगातार जब ये पूरा वाकया हुआ उसके बाद जो सांसद हैं, जो विपक्ष के सांसद हैं, उन्होंने भी लगातार सरकार के ऊपर हमलावर हो गई है। और यहाँ तक कि कई ऐसे सांसद हैं उन्होंने ट्वीट भी किया है। ट्वीट के साथ साथ ये भी कहा है कि पूरी तरह से सुरक्षा के अंदर चूक है। यहाँ तक कि जो डिम्पल यादव हैं उन्होंने तो यहाँ तक का लिख दिया कि अगर किसी सांसद को या किसी मीडिया कर्मी को या किसी को भी अगर इसमें कुछ हानि होती या फिर वो किसी और तरीके का बम लगा के आ जाता या कोई हमला हो जाता तो इसमें क्या होता। तो इसी तरीके से कई सारे सवाल तो उठ रहे हैं इस पूरे मामले के ऊपर। उन्हीं का जवाब जो है स्पेशल सेल की टीम और कई एजेंसियां जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, वो उन दोनों से पूछताछ कर रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और बिल्कुल सही है कि 22 साल हो गए हैं संसद के ऊपर जो काला दिन है
वो आज जिस तरह संसद के ऊपर श्रद्धांजलि दिवस जो है वो मनाया जा रहा था, उसके साथ ही आज ही के दिन ऐसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। देखिए, सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि संसद पर हमले की बरसी का दिन भी है। अंदर तमाम जो सुरक्षा के इंतजामात हैं संसद में बेहद कड़े रहते हैं। चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं। हर आने जाने वाले शख्स की बेहद गंभीरता के साथ जांच होती है। हालांकि एक साथ दो वाक़ये हुए, एक संसद भवन के अंदर, एक संसद भवन के बाहर, जिसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ सतर्क हो गई। अगर आप संसद भवन के बाहर सड़क का दृश्य देखें तो देख सकते हैं कि जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, दिल्ली पुलिस के साथ-साथ जो सीआईएसएफ के जवान हैं और जो ये भी कहा जा रहा है कि एनआईए भी मौके पर है और वो तमाम लोगों पर नज़र बनाए हुए हैं कि क्योंकि कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है। जिस तरह से आज चूँकि पहले से प्लान था कि आज संसद पर हमले की बरसी है और इन लोगों ने भी इसी दिन को चुना ताकि उन्हें भी एक कह सकते हैं कि अटेंशन मिल सके। चूँकि अभी इन लोगों से डिटेन किया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। देखना यही है कि किस तरह की बातें सामने आती है। फ़िलहाल तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ संसद में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरी तरह से सतर्क है। सड़कों पर जगह-जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। सड़क पर घूम रहे लोगों पर भी पुलिस पैनी नज़र बनाए हुए है। अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद, विवेक और सहयोगी वाजिद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।